टू आवर चैनल और वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम करने जा रहे हैं 3 यूनिक डीआई जो कि है आईपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ रिलेटेड। ओके, जो एग्ज़ाम अभी अभी है, तो आज हम डिस्कस करेंगे 3 सेट ऑफ डीआई। जो इसका ये जो पीडीएफ है, आप ये पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर देंगे। जो टेलीग्राम का चैनल है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। ठीक है, तो कोई देरी नहीं करके चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला सेट देखते हैं हम। ये है सेट नंबर 1, सेट 1। ओके, पहले डायरेक्शन पढ़ लेता हूँ। स्टडी द फॉलोइंग केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। गिवन वो क्वेश्चन में दे कुछ ज़्यादा कुछ नोटेबल नहीं है डायरेक्शन में, तो हम डायरेक्ट डीआई में जा रहे हैं। ठीक है, ये है डीआई। डीआई है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, एवरेज नंबर एम्प्लॉय कंपनी ए एंड बी, मतलब ए प्लस बी, ये एवरेज ये है, तो ए प्लस बी का वैल्यू इससे निकल जाएगा। और कंपनी बी का वैल्यू अलग से दिया है, तो हम कंपनी ए का वैल्यू निकल सकते हैं। और ये क्या कर रहा है, द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनीज ए एंड बी टुगेदर। ओके, ये मेल का डाटा है, तो इससे हम फीमेल भी डाटा निकल लेंगे। ठीक है, तो एक छॉक क्रिएट करते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं हम। ठीक है, तो क्या क्या बोला, 2012 बाहर बहुत ही वेदर पूरा डिस्टर्ब है, तो अगर कोई साउंड आ रहा है तो इग्नोर कीजिएगा। 2014, 2015 हाँ 16 का है, 2016। तो हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। ओके 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 ओके, ये है टोटल का वैल्यू लिखेंगे ये। और बी का वैल्यू पहले से प्रोवाइड है, तो हम लिखेंगे ये बी है, तो ये होगा ए। ठीक है, फिर आएगा मेल एंड फिर से आएगा फीमेल। तो पहले हम टोटल देखते हैं। 225 225 मतलब 450 एवरेज अगर 225 है तो टोटल 450 होगा। 165 मतलब 330। ओके, 300 280, 300 मतलब 600, 280 मतलब 560। ओके, 370 मतलब 740। ओके, दिस इज एंड फीमेल वैल्यू 210 150 210 150। नेक्स्ट 240 360 320, 240 360 एंड 320 एंड अब बी का निकलेगा 40। वेट अ मिनट, हाँ, तो क्या कर रहा था, अगर बी में टोटल इतना है तो सी ए का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 80 180। ठीक है, ये है 360 और ये है 200 और ये है 20 420। ठीक है, 420। मेल का वैल्यू ये डाटा में दिया है, 75% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी ए। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी ए 75% मतलब 3/4 इंटू कंपनी ए। सॉरी, टोटल नंबर ऑफ कंपनी इन 2014 का टोटल नंबर है 300, टोटल होगा 600 मतलब 150, जो कि है 450 होगा ए का मेल। तो मेल 4 सॉरी कुछ गलत हो गया। ए 2014 300 600 का 3/4, हाँ 450। ओके, ए 2014, हाँ ये सॉरी 3/4 इंटू ए 2014 360 है, तो ये होगा 90 मतलब 270 ये मेल है। वाह, ठीक है। फिर है 40% मोर देन टोटल, 40% मोर देन मतलब 7/5 इंटू मोर देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन बी 2012 210 4 294 फिर ये हो गया
10% लेस देन, 10% लेस देन मतलब 9/10 इंटू 10% लेस देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कंपनी ए एंड बी 2015 का ए एंड बी 516 जो कट गया 5,405 ओके। देन 2015 है इक्वल टू द टोटल नंबर एम्प्लॉय इन कंपनी ए 2014 360, ठीक है। और फिर क्या क्या कर रहा है 20% मोर मतलब 7/5 इंटू मोर देन द टोटल नंबर एम्प्लॉय इन कंपनी बी इन 2012 एंड 14 बी 2012 एंड 14 450 मतलब 90 इक्वल टू 630 तो फीमेल कितना हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा 80 180 36 96 200 और ये हो जाएगा 90 सॉरी 110। फिर इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और हम एक फोटो क्लिक कर लेते हैं। ये आ गया फोटो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन द टोटल नंबर एम्प्लॉय इन कंपनी ए 2014 एंड 17 14 का ए 9:8 14 एंड 17 14 का ए कितना है, 14 का ए है 360, अगर 369 है मतलब 1 पार्ट 40 तो ये होगा 1 to 40 इज इक्वल टू 320 ओके 320 एंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी बी ये है कंपनी बी इन 13 एंड 17 देन 17 इज इक्वल टू 3:5 बी का 13 में कितना है, बी का 13 में 150 है, अगर ये 1 पार्ट 50 है तो ये भी 1 पार्ट 50 होगा जो होगा 250। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी ए एंड बी 2017 17 होगा 70 प्लस 5 570 is the correct answer 570 is the correct answer 570 is the correct answer option number B। okay, next question if the ratio of the number of female employees in company A to company B in 2012 if the ratio of the number of female if the ratio of the number of female employees in company A to company B in 2012 दिया है ओके फीमेल है टोटल 2012 में 180 और ए और बी में फीमेल होगा 4:5 मतलब ये 80 और ये होगा 100 ओके। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल इन कंपनी ए ओके इसका डिफरेंस 20 देन द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी मेल एम्प्लॉय इन कंपनी ए अगर 270 टोटल मेल था 270 टोटल मेल इसमें ए का है इसमें रेशो तो ये फीमेल का डेटा फीमेल ठीक है ए में ए का टोटल है ए का टोटल कितना है टोटल में 240 में अगर फीमेल है 80 मतलब मेल होगा 160 अगर 160 मेल है क्या बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल इन कंपनी ए टू बी ओके। अगर बी में टोटल कितना है बी में टोटल 210 एंड उसमें फीमेल है 100 तो मेल होगा 110 फिर इसका डिफरेंस 50 होगा आंसर, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन कंपनी Find the difference between total number of female in company employee in company A and B together in 2014. Together in 2014 female 96 and the total number of employee in company A 2010 13 and 15. Number of employee in company A 13 and 15 380 जो कि है 284 इसका डिफरेंस 284 था, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी ए बी टुगेदर इज इन 2015 कितना है मेल 360 टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी ए बी टुगेदर इन 2012 270 90 है 370 आउट ऑफ 270
ये 33.33%. ओके. Find the ratio of the total number of female employees in company A, B together in 2015. 2015 A, B together is 200 is to the total number of employees in company B in 14. B in 14 होगा 240. 0 0 10 is to 12. 5 is to 6. 5 is to 6. Option D is the correct answer. सेट 1 कंप्लीट हो गया. अगर ये सेट अच्छा लगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब. ओके, डू सब्सक्राइब एंड लाइक. ठीक है. नेक्स्ट सेट कर रहे हैं हम. ये है सेट 2. ये सेट 2 इसका पीडीएफ हम डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है. ये है क्या DI. हाँ, the given line graph show the percentage number of tea stall out of the total number of stall or tea and pan. Okay, ये है percentage और number of tea stall out of the total number of stall. Percentage out of. Okay. इसका लिंक करना पड़ेगा. डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ टी स्टॉल एंड पान स्टॉल. ओके, ठीक है. पहले एक टेबल ड्रॉ करते हैं. सूरत, कोची, भोपाल. सूरत, कोची, भोपाल. पाटना, रांची. पाटना, रांची. ओके. डिफरेंस बिटवीन नंबर. ओके, देखो परसेंटेज नंबर ऑफ टी स्टॉल एंड आउट ऑफ द टी स्टॉल आउट ऑफ टोटल. मतलब टी का दिया है टोटल से, मतलब बाकी का कॉफ़ी है. अगर टी 20% होगा तो कॉफ़ी होगा 80. इसमें इसका रेशियो निकल जाएगा 1:4. तो 1:4 ये जो 3 पार्ट का डिफरेंस है और 3 पार्ट का डिफरेंस ये दिया है. ठीक है, ऐसे हम DI को कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. तो पहले सूरत को निकलते हैं. सूरत को परसेंटेज, ये नीला रंग का परसेंटेज है 41. स्केलिंग है 1 2 3 4 5 करीब, मतलब 48%. तो ये होगा 52%. और डिफरेंस ये रेशियो निकल गया 12:13. 1 पार्ट का डिफरेंस होगा. 1 पार्ट का डिफरेंस है 2 10 32, मतलब टी स्टॉल, मतलब 12 into 32. 12 into 32 is equal to 384. ये है टी स्टॉल, और ये होगा कॉफी. कॉफी में होगा 12 into 32 into 13, जो कि है 416. ये कैलकुलेटिव है थोड़ा. ठीक है. सेकंड, कोची में परसेंटेज है 40. कोची में परसेंटेज टी का 40, मतलब पान का है 60. ये है 2:3. इसका डिफरेंस 1 पार्ट कितना है? 1 पार्ट है का 95, मतलब ये होगा 190 और ये होगा 285. ठीक है. देन भोपाल. कम टू द भोपाल में परसेंटेज है 55%. 55% अगर टी है, 45% पान होगा, जो कि है 11:9. 2 पार्ट का डिफरेंस कितना है? 60, 64, 68, 72, मतलब 1 पार्ट 36. ये है 6933 और ये है और ये होगा 294. ओके. देन आ गया पटना का क्या है भाई? पटना है 40 and 60, 2:3. 1 पार्ट का डिफरेंस, और डिफरेंस कितना है? इसने कितना किया? तो ये तो बहुत बड़ा.
हाँ ये वाला है 100 105 10 115 1 पार्ट इज इक्वल टू 115 तो 2 पार्ट होगा 230 एंड 3 पार्ट होगा 345 ओके। देन आ गया ये है 60 ये T60 मतलब पान 40 3:2 1 पार्ट का डिफरेंस कितना है 1 पार्ट का डिफरेंस है 145 3 पार्ट है 435 और ये है 2 पार्ट मतलब 290 ओके। ये कैलकुलेटिव था थोड़ा, तो आप ये इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम इसको एक फोटो क्लिक कर लेते हैं, फिर से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। If the 20% पान स्टॉल इन सूरत 25% पान स्टॉल है 25 स्टॉल है 416 25% 1/4 operated by female which is equal to the 80% number of tea stall operated by male in Kochi, female in Surat, male in Kochi male कितना है 80% of the number of tea stall operated male in Kochi का टोटल है 190 104 है 80% मतलब 100% होगा 5/4 130 पर कोची। देन फाइंड द नंबर ऑफ टी स्टॉल कोची ऑपरेटेड बाय फीमेल। कोची में टी स्टॉल हुआ है 190 एक मिनट कुछ गलत हुआ है, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। इफ द 25% पान स्टॉल इन सूरत 25% पान स्टॉल 384 सॉरी पान स्टॉल ये कॉफी लिख दिया, ये पान स्टॉल है, ये पान है, ठीक है। इफ द 25% पान स्टॉल इन सूरत 416 है 25% मतलब 1/4 यह है 1/4 यह है फीमेल which is equal to the 80% number of tea stall operated by male in Kochi which is 105 is equal to 80% मतलब 100% होगा 80%। so number of tea stall operated by male in Kochi मतलब 104 into 5/4 मतलब 130 और Kochi। then find the number of tea stall Kochi operated by female Kochi tea stall Kochi 190 ये 60 आ रहा है, ये तो 60 आ रहा है। अगर ऑप्शन में कोई गलती है और इधर ऑप्शन में गलती है और मेरे आंसर में सेकंड क्वेश्चन देखता हूँ। फाइंड द एवरेज नंबर टी स्टॉल इन पाटना एंड रांची। टी स्टॉल पाटना एंड रांची टी स्टॉल 235 नहीं मेरा इसमें मेरा गलती है, मेरा ही कुछ गलती है। क्या होगा भाई प्रॉब्लम? परसेंटेज नंबर ऑफ टी स्टॉल आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टॉल, ठीक है। परसेंटेज स्टॉल मील 40 45 50 55 44 48 तो ये होगा 52 मतलब 24 26 मतलब 12:13 1 पार्ट का डिफरेंस है टी स्टॉल और पान स्टॉल 20 24 28 32
12 into 32 is equal to 384. 384, हाँ, और ये होगा 460 नहीं होगा। आई थिंक ये पटना पटना एंड ये क्या है, पटना एंड रांची। आई थिंक रांची में जो स्केलिंग है ना, रांची का, हाँ ठीक है, पटना में जो स्केलिंग है इसमें कोई गड़बड़ लग रहा है मेरा। ठीक है, इसको देख लेता हूँ। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टी स्टॉल इन भोपाल, आउट ऑफ द टोटल टी स्टॉल इन भोपाल 396, 50% आर मेक सी टी स्टॉल। 50% मतलब 183 yes it is C टी स्टॉल। इफ आर, मेरा ये क्या लिखा है, इफ आर ए ओ ऑफ, ये जो मैं पीपीटी रेडी किया ना उसी वक्त कुछ गलती हो गया था, ये रॉन्ग, सॉरी ये रॉन्ग है टोटली। ठीक है, ये रॉन्ग DI आ गया। DI ठीक है, मेरा टाइप करने वक्त और ये डाटा पुट करने वक्त कुछ गलती हुआ, ये रॉन्ग हो गया टोटली, आई एम सॉरी। ठीक है, अगर ये पीपीटी जब डालूंगा इसमें और ये DI को अच्छा से बना के डाल दूंगा। ठीक है, तो एक कैसलेट लास्ट ये कैसलेट कर लेते हैं, ये ठीक ठाक रहना चाहिए। ठीक है, कैसलेट कर लेते हैं। द गिवन डाटा अबाउट द नंबर ऑफ सोलो एंड ग्रुप प्रोजेक्ट डन बाय द 3 डिफरेंट पर्सन, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट डन बाय राम है, एक राम है, और ये भी आ गया आर राव, एक रजत है, रमन, ये रमन है और ये रमन है। ये क्या नंबर रहा, ये भी है array of number of वेट अ मिनट, एक बार हम ये DI क्या हो गया भाई, नंबर ऑफ ग्रुप डन बाय राम, वो ये आउट ऑफ है, आई थिंक आउट ऑफ है। एक मिनट हम देख लेते हैं, सॉरी मैंने एक चेक कर लिया, ये रेशियो है, ये TI रेशियो है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। राम रजत रमन, राम रजत रमन, सोलो प्रोजेक्ट एंड ग्रुप प्रोजेक्ट। केसलेट में एक अच्छा बात है कि एक बार केसलेट सॉल्व हो गया तो क्वेश्चन में कोई दाम नहीं रहता, क्वेश्चन इजी होता है। ठीक है, तो करते हैं हम। टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट डन बाय राम 1920, इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, 1920। ओके, while the number of group project done by him is 40% more than the number solo project done by him, while the group project or solo group, while the number of group project done by him 40% more, मतलब ये 7 है, ये 5 है, सोलो प्रोजेक्ट डन बाय हिम। ओके, 5 टोटल होगा 12, अगर 12 पर 192 है देन 1 पार्ट होगा 160,
160 मतलब ये है 800, और ये होगा ओके, ये हो गया ठीक है। by him, okay. Ratio of the number of group project done by Ram and Rajat. Ram group project, okay, group project Ram and Rajat ये, फिर ये होगा 280 इंटू 302, अगर 4 पार्ट 120 है, ये इसको दिखाता हूँ। 4 पार्ट अगर 1120 है तो 1 पार्ट होगा 280, तो 3 पार्ट होगा 280 इंटू 3 जो भी है 840 ओके। While the number of solo project done by Rajat is 60%, total number of project done by him, सोलो प्रोजेक्ट अगर 60% है, ये होगा 40%, अगर 40% फिर 40%, ये रहा 48 होगा, 40% होगा तो 60% होगा 0.61260, ओके 40%। Done by him. Average number of solo project done by Rajat and Raman. Average number of solo project done by Rajat and Raman is 1120. 1120 2220 minus 1260 0061 960, ठीक है। एवरेज अगर 110 है तो इसका डबल होगा, टोटल में इसको निकल दिया तो आ गया रमन का सोलो प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट डन बाय रमन इज 20 लेस देन रजत। 20 रजत का है 001 20% लेस देन 100 का 20% लेस मतलब 08680 जिसमें इसका है 2780720, ये हो गया कैसलेट। इसका क्वेश्चन मैं नहीं लाया, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन इजी होगा, अगर इजी क्वेश्चन होगा क्योंकि कैसलेट थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन ये कैसलेट बहुत इजी था, ठीक है। एज ए कंपेरिजन बहुत इजी। अगर ऐसा कोई एक डीआई मिल जाए, ऐसा कोई डीआई मिल जाए तो उस सेट में ऐसा कैसलेट आएगा जो कि करने लायक है, ठीक है। तो पूरा ही बैलेंस पेपर था, ये डीआई और ये डीआई थोड़ा डिफिकल्ट था, ठीक है। फर्स्ट डीआई एज ए कंपेरिजन थोड़ा डिफिकल्टी था, ठीक है। ऐसा भरपूर के कोई डाटा नहीं देगा, ठीक है, लेकिन ये एक दो डीआई मार्च का डीआई है, ठीक है। इसमें ए बी अलग अलग है, अब फिर से मेल फीमेल भी अलग अलग है, तो इसमें थोड़ा ये 2 सेट का बड़ा हुआ, ठीक है। और ये डीआई थोड़ा रॉन्ग हो गया, इसलिए माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। ये डीआई थोड़ा रॉन्ग हो गया, इसमें डाटा पुट करने के वक्त रॉन्ग हो गया, नेक्स्ट टाइम से मैं नोटिस करूँगा, ठीक है। और ये डीआई कंप्लीट, ये कैसलेट थोड़ा इजी था, एज ए कंपेरिजन थोड़ा इजी था, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू कमेंट एंड अगर आपको ये चाहिए तो ये आप एक बार लिख देना पीडीएफ। तो हम अभी तक कोई चैनल क्रिएट नहीं किया हूँ मैंने, ठीक है, अभी तक कोई चैनल क्रिएट नहीं किया है। अगर आपको पीडीएफ लगेगा तो कमेंट में प्लीज पुट द कमेंट पीडीएफ, ओनली पीडीएफ, देन आई प्रोवाइड यू पीडीएफ, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।